हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम नेहा है। आज के ब्लॉग में गाइस कैसे मैं अपनी जॉब, स्टडी, एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती हूँ, अपनी पढ़ाई को कितना टाइम देती हूँ इस विंटर में। और गाइस सर्दी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो हमें टाइम को भी मैनेज कैसे करना है, किस टाइम पे हमें पढ़ना चाहिए, तो सारी इस चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वन से लेकर एंड तक बने रहिएगा आप। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम नेहा है। जैसे कि मैं इस वीडियो में बता ही चुकी हूँ, यहाँ मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। उठने के साथ गाइस मैंने की थी अपनी एक्सरसाइज गाइस डेली बेसिस पे करती हूँ मैं। तो गाइस डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करने के फ़ायदे ये हो जाता है कि जैसे आप अगर जॉब करते हो तो वर्कलोड हो जाता है जॉब का, और देन उसके बाद अपनी स्टडी का वर्कलोड हो जाता है, स्ट्रेस काफ़ी होने लग जाता है, दिमाग ख़राब होता है कि क्या करें, जॉब को भी टाइम देना है, जॉब भी नहीं छोड़ सकता है, साथ में साथ अपनी स्टडी को भी मैनेज करना है, इतना सारा सिलेबस हो जाता है, तो इससे काफ़ी हो जाता है, हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो इस स्ट्रेस को रिलीफ़ करने के लिए यहाँ गाइस आप एक्सरसाइज करिए, इससे बहुत जल्दी माइंड फ्रेश होता है। अगर मैं एक दिन में एक्सरसाइज नहीं करती हूँ ना, तो मुझे खुद एकदम गंदा सा फ़ील होता है कि मतलब एकदम ऐसा लगता है कि मतलब जैसे आज का दिन मेरा बेकार ही है। अगर मैं कर लेती हूँ ना एक्सरसाइज, तो मुझे एक्टिव फ़ील होता है, मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं एक्सरसाइज करती हूँ और आपको भी करनी चाहिए। तो गाइस एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ नहाने चली गई थी मैं। नहाने के बाद गाइस यहाँ मैं स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, और रेडी होने के बाद गाइस आज मुझे स्कूल तो जाना है। आप कहोगे कि स्कूल की तो छुट्टियां पड़ चुकी है, तो गाइस पोल्यूशन की वजह से स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी है, लेकिन टीचर्स को डालना है, बच्चों को नहीं जाना है। तो यहाँ मैं स्कूल के लिए रेडी हो जाऊँगी। रेडी होने के बाद गई यहाँ मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। ब्रेकफास्ट की मैंने वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग वीडियो लंबी नहीं देखते हो, तो इस वजह से मैंने ब्रेकफास्ट की वीडियो नहीं डाली है। उसके बाद गई यहाँ मैं तैयार हो गई थी। तैयार होने के बाद यहाँ से मैं घर से निकल चुकी थी, और निकलने के बाद गई ये रास्ते की मैंने वीडियो डाली है, ताकि आपको टाइम टू टाइम पता चले कि मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ। जैसे कि मैं रास्ते में जा रही थी, तो मेरे हाथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक पेज था, तो वो मैं याद करते करते हुए जा रही थी। अगर आपको पता होगा तो मैं रास्ते में ये याद कर लेती हूँ। देन गाइस उसके बाद मैं यहाँ स्कूल में पहुँच गई थी, और मैंने अपनी क्लास की जो डेकोरेशन थी वो इन दिनों में कंप्लीट कर ली है, क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे थे, तो क्लास की डेकोरेशन कंप्लीट हो गई। देन उसके बाद गाइस छुट्टी होने के बाद यहाँ मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे। घर आते के साथ ही मैंने मुँह हाथ धोया, और मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो यहाँ मैं खाना खाने के लिए लग गई थी। खाना खाने के बाद गाइस अभी जो टाइम हो रहा था वो 3:30 हो रहे थे, और 3:30 बजे मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाना होता है। तो यहाँ 10 मिनट पहले मैं निकल गई थी। ये मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रही थी, मैं होम ट्यूशन्स लेती हूँ, तो 3 बैच को कंप्लीट करके फिर घर पे आऊँगी। देन उसके बाद अभी रात के बज गए थे 9:10। तो गाइस मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी ट्यूशन से आने के बाद, खाना वाना खाने के बाद 9 बजे के करीब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ गाइस सबसे पहले मैं यहाँ कर रही हूँ जीके। जीके जो मैं कर रही हूँ, तो गाइस जीके में यहाँ मैं वेद का कर रही थी। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेदों के बारे में मैंने सारी डिटेल्स में चीज़ें लिखी है। हालांकि मैंने लूसेंट में से भी पढ़ती हूँ मैं, लेकिन मैंने यहाँ नोट्स बनाए हुए थे। जैसे कितने मंडल है, कितने सूक्त है, कितने, जैसे कि तीसरे मंडल में किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में जानकारी दी गई है, 7वें मंडल पे किसके बारे में बताया गया है, तो सारी चीज़ें यहाँ मैंने डिटेल में कर लिया है। हालांकि मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगी अपने, कि मैं किस तरीके से अपने जीके के नोट्स बनाती हूँ क्लास के, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस ये देखिए, यहाँ मैंने पहला लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो वेद के बारे में मैंने लिख लिए थे चारों। इस तरीके से मैं डिटेल्स में सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है। ये देखिए, आप इस तरीके से करेंगे ना, तो कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाए आप बिल्कुल टिक करके आओगे और सही करके आओगे। तो इसी तरह से आप डिटेल्स में बना सकते हैं नोट्स। मैंने बनाए हुए हैं, ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे कॉन्सेप्ट अपने लिखे हैं। हालांकि बहुत सारी वीडियो में वो अपने नोट्स नहीं दिखाते हैं, जो भी व्लॉग अपने डालते हैं स्टडी व्लॉग में, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो गाइस उसको करने के बाद, जीके का कंप्लीट करने के बाद यहाँ हो गए थे 11:30 बजने वाले थे। तो मैं यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रही थी लेक्चर से, वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ कर रही थी। और जो चीज़ें, जो ट्रिक होती है ना याद करने की, वो मैं किताब में ही नोट डाउन कर रही थी, कहीं और से मैंने नहीं लिखी। तो यहाँ मैं उसको नोट डाउन कर लूँगी। नोट डाउन करने के बाद, तो गाइस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने के बाद मैं 5 मिनट के लिए बाहर चली गई थी। तो बाहर देखा काफ़ी ठंड हो रही थी। उसके बाद मैं दोबारा से आ गई थी, और यहाँ मुझे 1:30 बज चुके थे, 1:30 नहीं बजे थे, सॉरी 1:15 हो गए थे। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने अपना ब्लैंकेट ही ओढ़ लिया था।
और ताकि टारगेट तो पूरा करना ही है, छोड़ के तो हम जा ही नहीं सकते उसे। तो यहाँ मैं सबसे पहले स्टार्ट कर लूँगी यहाँ रीजनिंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद यहाँ मैं रीजनिंग कर रही थी। तो रीजनिंग में मैंने अल्फ़ाबेट वाला एनालॉजी का चैप्टर किया था, तो उसको मैं आज रिवीजन करूँगी, फुल पूरा कंप्लीट करके रिवीजन कर लूँगी उसको। रिवीजन गाइस मल्टीपल करनी चाहिए। तो गाइस मैंने एक वीडियो देखी थी, मुझे याद नहीं है, बस उस वीडियो में ना मतलब 3 चीज़ें ना बहुत अच्छी बताई गई थी कि आप सिलेबस के पीछे मत भागिए, आप कम सिलेबस करिए कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस उसकी ज़्यादा बार कीजिए। तो 3 बार आप प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले आप सुबह पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिस करो, रात में सोते समय फिर